हेलो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग और स्वागत है आज के इस सेशन आज के इस क्लास में। देखिए आपको मैं बता दूं कि ये जो हमारी बैच चल रही है उसमें मैंने आपको दिखाया है, आपका थंबनेल पे लिखा हुआ है कि 1000 से भी ज़्यादा हम क्वेश्चन करेंगे। हर क्वेश्चन के कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे और एग्जाम का जो पीटी और मेंस लेवल है सारे चीज़ को हम करेंगे। तो आइए, आज अगर आप पहली बार आए हैं तो लास्ट तक देखिएगा और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा लगे तो अपने लोगों में शेयर करना मत भूलिएगा। ये हमेशा 11:15 पे क्लासेज हमारी रेगुलर होती है, तो आप इस क्लास को रेगुलर फॉलो करें और शाम 7:30 बजे एडिटोरियल की क्लासेज होती है। ये हम लोगों की एक कंप्लीट इंग्लिश की कोर्स स्टार्ट हुई है एप्लीकेशन पर, और एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे डाउनलोड कर लें। ये एप्लीकेशन है आपका जिसका नाम है कैरियर इंग्लिश अड्डा। आपको एक प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे सबसे पहली तो है कि रेगुलर रोज आपको टेस्ट देने के मौके मिलेंगे। द हिंदू एडिटोरियल का रोज टेस्ट होता है, ठीक है। इस पे लाइव क्लास भी चलते हैं, कुछ लाइव क्लास फ्री होते हैं, बहुत सारे लाइव क्लास पेड बैच हैं और बहुत सारे एग्जाम के यहाँ पे अलग अलग पेपर के सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी मिल जाएंगे आपको। ये टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम के लिंक से बिल्कुल जुड़ जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है भाई, टेलीग्राम में ही सारी नोटिफिकेशन जाती है, तो आप जरूर जुड़ जाएंगे। आइए देखिए, मैंने पीछे जो क्वेश्चन कराया है उस क्वेश्चन को आगे की ओर मैं लेकर चलूं, आगे की ओर लेकर बढ़ूं। तो यहाँ पहला आपको मैंने पिछले क्लासेज में, अगर आपने पिछला क्लासेज नहीं देखा हुआ है तो भाई प्ले लिस्ट बना हुआ है मैराथन क्लास के नाम से, वहाँ पे जाइए। वहाँ पे बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे जहाँ से आप देख पाएंगे। देखिए क्वेश्चन जो आज आपका मैं लेकर आया हूँ आपके मेंस लेवल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। कह रहा है कि द डायरेक्टर, आपका ये डायरेक्टर सब्जेक्ट हो गया, विल आपका एक्जुलरी वर्ब हो गया, एग्री आपका मेन वर्ब हो गया V1। तो डायरेक्टर साहब सहमत होंगे विथ द प्रपोजल, प्रस्ताव से। इफ, यदि, इफ कंडीशनल वर्ड हो गया। वी डू नॉट एक्सीड, अगर हम लोग एक्सीड नहीं करते हैं बजट को। तो देखिए यहाँ पे जो रेड कलर का अंडरलाइन किया गया है उसी में हमें सोचना है कि क्या गलती है क्या नहीं। देखिए एग्री के साथ यहाँ विथ लिखा है, तो देखिए ध्यान से, अब एग्री के साथ कौन कौन प्रीपोजिशन आते हैं। देखिए एग्री के साथ एक प्रीपोजिशन आता है विथ, एग्री विथ होता है, और एक एग्री के साथ प्रीपोजिशन होता है टू। सबसे पहले तो एग्री विथ किसके लिए होता है, ठीक है, एक पर्सन के लिए होता है। जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से सहमत होता है तो एग्री विथ होता है, और एक होता है एग्री टू होता है। देखिए एग्री टू कब होता है, जब किसी बात से सहमत होता है, मतलब जहां नॉन लिविंग की बातें होती हैं। जहां नॉन लिविंग की बातें होंगी वहां पे आप याद रखेंगे, वहां पे क्या होगा, एग्री टू होगा, और जहां लिविंग बीइंग की बातें होंगी वहां पे आपका क्या होगा, एग्री विथ होगा। क्लियर है? यानी जहां पर हमारी लिविंग बीइंग की बात होगी एग्री विथ होगा, और जहां पे नॉन लिविंग की बातें होगी एग्री टू होगा। तो आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, VVI है, याद कर जाइएगा। डायरेक्टर साहब सहमत होंगे प्रपोजल से। देखिए एग्री के बाद विथ लगाया गया है और विथ के बाद प्रपोजल आ रहा है। प्रपोजल कोई एक पर्सन नहीं है, तो नॉन लिविंग है। तो जब एग्री के साथ नॉन लिविंग का चर्चा होगा तो यहाँ पे विथ गलत है, टू आना चाहिए। तो अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन तो नो इम्प्रूवमेंट है, इस पर तो अभी नहीं सोचेंगे हम। आगे ऑप्शन एग्रीड बाई, देखिए एग्रीड के साथ बाई नहीं लगता, गलत है। एग्रीड टू, देखिए ए सही है आपका। एग्री ऑन नहीं होगा, ये गलत है। यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, आपका हो जाएगा एग्रीड टू होगा। ठीक है भाई, शेयर करना है अपने लोगों में, जितना ज़्यादा शेयर कर सकें सभी लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगला सवाल आपके पास है। देखिए लिखा है द कैप्टन एज वेल, ठीक है, यहाँ पे एक छूटा हुआ है, एज होना चाहिए। कैप्टन एज वेल एज प्लेयर्स, यहाँ एज छूटा है मेरे से, तो वही कैप्टन के साथ साथ बहुत सारे खिलाड़ी वर रेस्पॉन्सिबल थे जीतने के लिए ट्रॉफी को। देखिए जब कभी एज वेल एज से कोई सेंटेंस का नाउन जुड़ता है, जैसे मान लेते हैं एज वेल एज लिखा है, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एज वेल एज लिखा हुआ है, और एज वेल एज से क्या है भाई, सेंटेंस जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एज वेल एज है, और एज वेल एज से पहले कैप्टन है, और एज वेल एज के बाद प्लेयर्स है। तो जब कभी दो नाउन आपस में एज वेल एज से जुड़ेगा तो एज वेल एज के पहले वाला ही सब्जेक्ट माना जाएगा,
बाद वाला सब्जेक्ट नहीं होगा। उसी तरह अगर विथ आया है, विथ के साथ जुड़ा है तो उसके पहले वाला सब्जेक्ट होगा। तो मतलब आपका सब्जेक्ट यहाँ कैप्टन है। कैप्टन कितना है भाई? एक है, सिंगुलर है ना। तो जब कैप्टन सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आगे वर्ब वर्ब दे रखा है, ये प्लूरल वर्ब है। हमें कैप्टन के लिए तो वाज चाहिए था। तो अब ऑप्शन में देखते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स। ये देखिए वाज, ये आपका आंसर सही हो गया। आंसर बी पार्ट में जाएगा। बड़ी आसान कंसेप्ट है। तो भाई आप सारे क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन आप देखिएगा तो बिल्कुल आसान है। लिखा है क्या? देयर इज अ ग्रेट डिग्रेड। देखिए कह रहा है क्या कि बहुत ज्यादा डिग्रेड हुआ। डिग्रेड एक नाउन है, डिग्रेड एक नाउन है, ग्रेट एक एडजेक्टिव है, और इन वैल्यू, वैल्यू भी एक नाउन है, याद रखिएगा। इन मॉडर्न एज, कह रहा है आधुनिक जमाने में देखा जाए तो कीमत बहुत घट गई है, कीमत की वैल्यू कम हो गई है, ये कह रहा है। देखिए मैं बता दूं, जब कभी एक साथ दो नाउन लिखे गए हैं और दोनों नाउन के संबंध के बारे में बात किया जाता है तो इनके साथ प्रीपोजिशन केवल ऑफ लगता है। जब दो नाउन लिखे गए हैं और दोनों नाउन को एक साथ जोड़ा जाएगा तो इनके लिए प्रीपोजिशन हमेशा क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। तो जब डिग्रेड भी नाउन है, वैल्यू भी नाउन है, तो बीच में इन लगाना गलत है। यहाँ पे ज्यादा बेहतर होगा कि ऑफ लगाया जाए। तो देखिए ऐसे भी डिग्रेड को आप ऐसे करेंगे तो इसका नाउन डिग्रेशन भी बनेगा। तो देखिए डिग्रेशन ऑफ वैल्यू, तो आपका आंसर क्या होगा? एप्पल हो जाएगा। ऐसे डिग्रेड वर्ब भी है, याद रखिएगा, इसीलिए इसका नाउन डिग्रेशन बनाया गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको समझ में आएंगे। अब अगला देखिए क्या लिखा है। अ मैन, एक ऐसा आदमी था, ठीक है। इज नीड, ए मैन एक ऐसा आदमी था, ठीक है। इन नीड, जो जरूरत में थी भाई। प्लीड फॉर हेल्प, देखिए प्लीड फॉर मतलब होता है निवेदन करना, याचना करना। क्या करना? निवेदन करना। तो प्लीड के साथ फोर आता है, सही लिखा है। एक ऐसा आदमी था, इन नीड जरूरत में, प्लीड फॉर हेल्प मदद के लिए प्रार्थना किया। तो पहला ऑप्शन तो नो इम्प्रूवमेंट होगा ही, ये तो सही है। बट चारों ऑप्शन देखिए। प्रॉमिस फॉर हेल्प, देखिए एक आदमी को जरूरत होने पर कैसे वादा कैसे करेगा? निवेदन करेगा। कमांड, कमांड मतलब आज्ञा देना, आज्ञा देगा। मानिए मुझे जरूरत है तो मैं आपके सामने विनती करूंगा, निवेदन करूंगा, कमांड नहीं कर सकता। रिक्वेस्ट करना, देखिए रिक्वेस्ट अलग चीज है, प्लीड अलग चीज है। प्लीड और रिक्वेस्ट में अंतर होता है। तो प्लीडेड सही है, आपका आंसर एप्पल जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप इसे बनाएंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगला 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। माई शूज, मेरे जो जूते हैं, शू हमेशा प्लूरल में होगा, वर्ब भी प्लूरल आएंगे। तो मेरे जो जूते हैं वर वर्न आउट, ठीक है। सो आई हैड टू बाई, मतलब मेरा जो जूता है खराब हो गया। वर्न आउट मतलब खराब हो जाना, बेकार हो जाना। सो इसीलिए आई हैड टू बाई, इसलिए मैंने खरीद लिया है अ न्यू वन। देखिए मैंने नया खरीदा है। देखिए जब भी कोई चीज आप बताना चाहते हैं और एक बताना चाहते हैं तो आप वन लिखेंगे, और एक से ज्यादा बताना चाहेंगे तो वंस लिखेंगे, प्रोनाउन है। जब किसी भी चीज को आप एक बताना चाहेंगे तो वन लिखेंगे, और एक से ज्यादा बताना चाहेंगे तो वंस लिखेंगे, ठीक है। तो आपने कितने जूते खरीदे हैं? आप देखिए शूज खरीदा है आपने। शूज कैसा होता है? प्लूरल होता है। जब प्लूरल होता है तो सिंगुलर एक रहता तो वन होता। आपके पास तो शूज है, दोनों पैरों वाली है, तो एक से ज्यादा जूते हो गए। तो यहाँ पे वन नहीं होगा, वंस होना चाहिए था। अब देखिए नो इम्प्रूवमेंट तो गलत है, न्यू वन से हो जाएगा। देखिए ए लगा है, ठीक है भाई ए लगा है, लेकिन ये वंस तो प्लूरल की तरफ इशारा करने लगा। तो क्या प्लूरल के पहले ए लगेगा? नहीं लगेगा। और ए वन में अपोस्ट्रोफी एस की जरूरत नहीं है। आपका आंसर बी जाएगा, ठीक है। आइए अगला आप, कह रहा है ही सिंग्स ऑलवेज। देखिए मैं बता दूं, ऑलवेज हमेशा मेन वर्ब के पहले होता है, याद रखिएगा। ऑलवेज कहीं पे आप लिखते हैं या ऑफन लिखते हैं, ठीक है, ये सब जो होते हैं मेन वर्ब के पहले होते हैं। तो भाई इसमें देखेंगे पहले तो ही के अनुसार ये मेन वर्ब सिंग नहीं होना चाहिए, सिंग्स होना चाहिए था। और ऑलवेज सिंग्स के पहले होना चाहिए था, क्योंकि एडवर्ब है। यहाँ ऑलवेज किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का। सिंग किसका काम? वर्ब का। तो हमेशा गाता है व्हेन ही इज हैविंग अ सोवर, जब उन्हें दिखाना हो रहा होता है। तो पहला ऑप्शन ही ऑलवेज, ऑलवेज तो ठीक है बट यहाँ सिंग गलत है, सिंग्स होना चाहिए। देखिए ही ऑलवेज सिंग्स, आपका बिल्कुल सही हो गया, आंसर बी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर आ जाइए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से एक बार पढ़िए।
कह क्या रहा है कि टू फाइट, लड़ने के लिए। भाई आप कहीं पे लड़ने जाएंगे, फाइट करने जाएंगे, तो ये कह रहा है ऑन द बैटल फील्ड, कहाँ पे, लड़ाई के मैदान में। आप लड़ाई के मैदान में फाइट कर रहे हैं, तो फोर सेक, किसके लिए, सेक मतलब लिए वंस कंट्री, अपने देश के लिए, नीड्स, तो भाई आपको जरूरत पड़ेगी, अ ग्रेट स्ट्रांगनेस, आपके अंदर बहुत ज्यादा क्या हो, मजबूती हो। देखिए बहुत ज्यादा मजबूती हो कि सबसे मजबूत हो आप, ये होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन से रीड करेंगे, पहला द ग्रेटेस्ट स्ट्रांगनेस, ग्रेट करेज, नो इम्प्रूवमेंट, अ लॉट्स ऑफ। देखिए ए और लॉट्स एक साथ तो नहीं आएगा, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। तो बताइए, कह रहा है कि आप अगर खेल मैदान में जा रहे हैं, लड़ने वाली मैदान में, युद्ध में, देश के लिए, तो आपको तो सबसे अधिक स्ट्रांगनेस दिखानी पड़ेगी। नहीं तो ज्यादा बेहतर क्या होगा, द ग्रेटेस्ट स्ट्रांगनेस बेहतर हो जाएगा। ठीक है, 29 में आइए, रेसेंबल के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, याद रखिएगा। द एनिमल, जो जानवर है, रेसेंबल अ कैट, देखिए रेसेंबल मतलब होता है के जैसा होना, तो यहाँ रेसेंबल के साथ विथ प्रीपोजिशन गलत है, याद रखिएगा। जैसे रेसेंबल के साथ प्रीपोजिशन यहाँ विथ नहीं होगा, उसी तरह कभी अवेट लिखा गया हो तो अवेट के साथ भी मैंने बताया है कोई प्रीपोजिशन नहीं होगा, या कहीं डिस्पाइट लिखा गया हो तो डिस्पाइट के बाद भी कोई प्रीपोजिशन नहीं होगा। तो भाई जानवर जो होते हैं के जैसा, रेसेंबल मतलब के जैसा, एक बिल्ली के जैसा बॉय हो जाएगा, रेसेंबल हो जाएगा। बड़ी आसान है, आप अच्छे से बनाइएगा तो बनेगा। देखिए कंपैरेटिव डिग्री में देन लगता है, पॉजिटिव डिग्री में देन नहीं लगता। तुलना होगा तो कंपैरेटिव डिग्री होगी। लिखा है द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मतलब गणित का जो कैलकुलेशन है, ऑफ द प्रॉब्लम, क्वेश्चन का, इजी आसान है, देन प्रीवियस वन, ये तुलना हो रहा है। तो तुलना हो रहा है तो ये देन आ गया, तो देन के पहले तो ये कंपैरेटिव डिग्री में होना चाहिए था, इजी तो पॉजिटिव डिग्री में है, इसको इजियर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, इजियर होना चाहिए था। और ए को भी अंडरलाइन कर लीजिए ऐसे, तो पहला तो इम्प्रूवमेंट हटा दीजिए, इजियर देन द हो सकता है, इजी देन गलत है, इजीएस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री है, देन नहीं लगेगा, तो आपका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला, अगला सवाल काफी अच्छा है। देखिए कह रहा है कि टीम, जो हमारी टीम है, टू कैश ऑफ इट्स वाइब्रेंट इमेज इन द वर्ल्ड कप, मतलब टीम ने अपना बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया वर्ल्ड कप में। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है भाई कि कौन सा सुटेबल आंसर होगा। ठीक है, कैश, देखिए देखिए पॉजिटिव स्थिति की बात करें तो पॉजिटिव में कभी भी ऑफ का यूज नहीं किया जाता है, पॉजिटिव स्थिति में कभी ऑफ का यूज नहीं किया जाता है। एक फ्रेज होता है कैश इन ऑन होता है, कैश इन ऑन, क्या होता है, कैश इन ऑन, एक फ्रेज है, CASH, कैश इन ऑन। तो भाई टीम ने कैश इन ऑन किया, तो ऑन पहले से दे रखा है, इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, अपना वाइब्रेंट इमेज दिखाया था वर्ल्ड कप में, तो यहाँ देखिए आपका आंसर सी होगा। कुछ ऐसे हैं जो फ्रेजल बेस हैं, आपको याद कर लेने होंगे। अब देखिए एरर आ गया, देखिए मैरी के साथ विथ प्रीपोजिशन नहीं आता है, मैरी के साथ प्रीपोजिशन नहीं आएगा, याद रखिएगा। क्या नहीं आएगा, विथ, मैरी के साथ प्रीपोजिशन ही नहीं लगता है, केवल पैसिव वॉइस में टू लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, कह रहा है क्या, मैरी के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगा, याद रखिएगा, ही वह आदमी, मैरिड शादी कर लिया, ए रिच हेयरनेस, एक एक अच्छी लड़की से, एक अच्छी उत्तराधिकारिणी से पिछले साल। तो मैरी के साथ यहाँ पे क्या नहीं होगा, विथ प्रीपोजिशन, मैरी के साथ प्रीपोजिशन विथ का यूज नहीं होगा। अगर ये पैसिव वॉइस रहता तो केवल टू लगता, विथ भी नहीं लगता। तो आपका आंसर क्या है, ये विथ वाला आंसर है, तो एप्पल होगा। ये लिख लीजिएगा कि मैरी के साथ विथ प्रीपोजिशन एक्टिव वॉइस में नहीं होता। अब आइए, एरर है आपका, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है। देखिए सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, लिखा है क्या, द फेमस ऑथर एंड एक्टर, ये सबसे पहले सब्जेक्ट का पार्ट हो गया। देखिए ऑथर एक सिंगुलर नाउन है और एक्टर भी एक सिंगुलर नाउन है। कितने सिंगुलर नाउन आ गए, दो। तो ध्यान से सुनिए, कहिए कि जब एंड के द्वारा जब दो सिंगुलर नाउन आपस में जुड़ा हुआ हो और केवल शुरू वाले नाउन के पहले आर्टिकल हो, बाद वाले के साथ आर्टिकल ना हो, तो ये दोनों नाउन मिलकर सिंगुलर में ही काम करेगा। फिर से मैं बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा कि एंड के द्वारा जब दो सिंगुलर नाउन जुड़ा हुआ हो और केवल
पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल का यूज किया गया हो और दूसरे वाले के साथ नहीं किया गया हो तो दोनों मिलकर सिंगुलर में काम करेगा और वर्ब भी सिंगुलर लेगा। तो यहाँ पे सिंगुलर हो गया तो वर्ब आर नहीं आना चाहिए था, इज आना चाहिए था। मतलब एक ही आदमी है जो ऑथर भी है और एक ही आदमी है जो एक्टर का भी काम कर रहा है, मतलब सेम आदमी है। तो एक ऐसा आदमी जो ऑथर और एक्टर दोनों है, ठीक है, उसे सम्मानित किया जाता है एट द फंक्शन में टुडे आज। तो हाँ, आपका आर गलती है, तो यहाँ पे आपका आंसर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कंसेप्ट आपके पास देखिए, एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कह रहा है द प्रेजेंट, वर्तमान में, व्हाट आई बाई, जो मैं खरीदता हूँ, फॉर यू, आपके लिए, yesterday was very expensive, वो पिछले दिन बहुत महंगा था। एक बार अच्छे से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पढ़िए एक बार बढ़िया से, एक बार आप पढ़ लीजिए इसको तो काफी आसान है, बनने भी लगेगा आपसे। देखिए यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये पास्ट की बात कह रहा है कि व्हाट आई बाई फॉर यू, जो मैंने खरीदा था आपके लिए। तो वही खरीदा था कब, यस्टरडे लगा है पास्ट में, तो पास्ट के लिए बाई होगा कि बाउट होगा, बाउट हो जाएगा। यही आपका गलती था, बाई नहीं होगा, बाउट होगा। तो कहाँ आंसर है भाई आपका, ए डी में। चलिए 35 नंबर पे आते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप एक बार इसे बना के देखिए। देखिए मैंने बताया था रिटर्न मतलब वापस आना, उसके साथ बैक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए रिटर्न मतलब होता क्या है, वापस आना। तो भाई रिटर्न मतलब जब वापस आना आया ही है तो उसके साथ बैक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए घर है क्या, ही वह लड़का वेंट टू वर्क, काम पर गया था, बट लेकिन, रिटर्न लेकिन वापस आ गया। देखिए रिटर्न के साथ बैक नहीं लगता, है गलत है। इमीडिएटली, लेकिन वो इमीडिएटली मतलब तुरंत एडवर्ब है, तो यहाँ बैक आपका गलत है, तो यही वाला आपका पार्ट गलत है। ठीक है, रिटर्न के साथ बैक यूज नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। कि इंफॉर्मेशन हो, फर्नीचर हो, लैगेज हो, बैगेज हो, ये सब के सब सिंगुलर में काम करते हैं। इसके लिए वर्ब प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। तो पढ़िए, लिखा है प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ये आपका इंफॉर्मेशन सिंगुलर का काम करेगा, तो वर्ब भी कैसा मांगेगा, सिंगुलर। तो जो इंफॉर्मेशन है वर लिखा है, तो यहाँ मेरे बच्चों वर नहीं होगा, वाज हो जाएगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वाज गिवन टू मी, जो मुझे दिया गया था एट द टूरिस्ट ऑफिस, तो यहाँ पे आपका गलती है। तो भाई यहाँ वर नहीं होगा, वाज हो जाएगा। ये पार्ट आपका गलत है, डी आंसर होगा। ठीक है, आइए अब 37 नंबर क्वेश्चन को एक बार देखिए। अ लिटिल चाइल्ड, एज अ लिटिल चाइल्ड, जब एक छोटी सी बच्ची, क्या लिखा है, जब एक छोटी सी बच्ची, सी वाज अफेयर, जब वो डर गई थी, ठीक है, डार्कनेस। तो चलिए, डार्कनेस से डरी थी कि डार्कनेस में डरी थी, देखने वाली बात है। लिखा है एज अ लिटिल चाइल्ड, एक छोटी सी बच्ची थी, सी वाज, देखिए वह डर गई थी, यहाँ देखा गया है कि वह डर गई थी, कहाँ पर, तो अंधेरों से। देखिए से मतलब फ्रॉम मतलब होता है से, दूर जाना, तो अंधेरों से दूर जाके डर गई थी कि अंधेरे में डर गई थी। तो यहाँ अंधेरे में न होगा, तो मे के लिए यहाँ फ्रॉम नहीं होगा, इन हो जाएगा। तो ये आपका बी पार्ट होगा। ठीक है, देखिए इस तरह के आपके आज के क्लास हुए। हम रेगुलर इस क्लास को करेंगे। एप्लीकेशन को आप विजिट कीजिए, बहुत सारे बैच स्टार्ट हैं। और थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू आप सभी लोगों को।